पाठ और प्रवचन के साथ साथ माननीय मंच संचालक सह-अध्यक्ष महोदय से सुने कि ईश्वर जो हैं वह इंद्रियों के विषय नहीं। आँख का विषय रूप पहचानना है, रंग पहचानना है। कान का विषय शब्द को पहचानना और परखना है। जिह्वा का विषय स्वाद परखना है, पहचानना है। खट्टा मीठा कैसा है, नमकीन। उसी तरह नाक से हम गंध को पहचानते हैं कि सुगंध है या दुर्गंध है। त्वचा से हम स्पर्श करके ठंडा गर्म को पता करते हैं। तो हमारी जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हमें संसार का ज्ञान होता है, इन प्रत्येक इंद्रियों का एक एक काम नियत है, एक एक विषय नियत है। परमात्मा वो किनके विषय हैं? तो वेद के ऋषि ने कहा कि इंद्रियों से परमात्मा को अगर परखने, पहचानने, ग्रहण करने की कोई चेष्टा करता है या ऐसा ज्ञान रखता है, तो ऐसा ज्ञान रखना अज्ञानता है, मूढ़ता है, अध्यात्म विहीनता है। और इस तरह की कोशिश बच्चों के झूठी खेल जैसा है। वह इंद्रियातीत है और इसलिए वह किसका विषय है? वह चेतन आत्मा का विषय है। 18 अक्टूबर 2018 में दिल्ली के चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के छात्रों को मुझे संबोधित करने का अवसर मिला था इसी विषय पर। तो प्रोफेसर साहब ने जो कहा उससे मुझे वो प्रसंग याद आ गया। मुझे ईश्वर और उसकी प्राप्ति पर ही बोलना था। एक नवयुवक मेरे प्रवचन शुरू होने के पहले उठ करके कहा कि स्वामी जी आई हैव अ डाउट। तो मैंने कहा कि हमने तो अभी मुंह नहीं खोला और आपको डाउट हो गया। पहले आप सुन लें, फिर आपको जो शंका हो तो पूछना। तो कहा कि नो लेट मी आस्क यू फर्स्ट। तो मैंने पूछा कि ओके पूछ लो। तो उसने कहा कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर इन नेक्स्ट 1 hour, इज इट बेस्ड ऑन लॉजिक और अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस? कैन आई, जो आप 1 घंटे कहने जा रहे हो ईश्वर के बारे में, वह जो ईश्वर है वह केवल तर्क है? उसका अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ओनली बेस्ड ऑन लॉजिक? और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा कि सी दिस इज ए मोबाइल, अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। इफ इट इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन देयर मस्ट बी अ क्रिएटर। Likewise, this world is a beautiful creation, so there must be a creator. The creator of that world is known as God. That's it. मतलब ये मोबाइल एक सुंदर रचना है, इसको किसी ने बनाया है
उसी तरह यह संसार एक सुंदर रचना है, तो इस संसार को कोई बनाने वाला है, उसको ईश्वर कहते हैं और उसमें श्रद्धा और विश्वास रखनी है, बस हो गया। या इससे आगे वह ईश्वर जाना पहचाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। क्या मैं उस ईश्वर को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ कि यस दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय समवन एंड हु समवन इज ही। यह संसार किसी ने बनाया है, वह बनाने वाला ये रहा, जिसका मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर सकूं। तो ये संतमत के मूल विषय पर प्रश्न था। अब बहुत सुंदर प्रश्न था। तो सबसे पहले मैंने कहा कि दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन एनीवन आस्क्ड टू मी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, इससे पहले किसी ने पूछा नहीं था हमको। खास करके नौजवान नहीं पूछते, उनको ईश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती है। अब बुढ़ापे में जब अच्छी लगती है तो वो भक्ति करने लायक होते नहीं हैं। जो जवानी में कर लेते हैं वे बड़े खुशहाल होते हैं। मैंने पढ़ा, कुरान में लिखा है, भगवान को, खुदा को भक्त बड़े प्यारे हैं, लेकिन नौजवान भक्त बहुत प्यारे होते हैं। क्योंकि जब शरीर विषयों की ओर भागता है, इंद्रियां सबल सशक्त रहती हैं, और उस समय हम जब अपनी वृत्ति को संसार से हटा करके परमात्मा की ओर लगाते हैं तो परमात्मा ज़्यादा खुश होते हैं। उसमें लिखा है। तो इंद्रियों का विषय परमात्मा अनुभव किया जाता है। मैंने कहा यस, गॉड इज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। परमात्मा अनुभव के विषय हैं। आत्म गम भजहि जेहि संता, लेकिन वे परमात्मा इंद्रिय गम नहीं है, आत्मगम है। वह परमात्मा चेतन आत्मा का विषय है, और आप अभी जिस स्थिति में हो, इस स्थिति में उसको आप नहीं पहचान सकते। इसीलिए कि प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन सम माया देखो, माया तीत धरऊं तुम नाऊं। शरीर इंद्रियों के संग रह करके, मन बुद्धि के संग रह कर, मेधा मन इंद्रिन गहे माया, इन मह रही माया लिपटाऊं। तो इनके साथ रह करके माया ही जानने में आएगा, ब्रह्म ईश्वर परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। करहूं कृपा इन संग छोड़ावहूं, कृपा कीजिए और इन सब से हमारा संग छोड़ा दीजिए। इन सब से छूट जाएंगे हम, और तब हम आत्म आप को आप ही चिन्हें। ईश्वर अपने आप को, हम चेतन आत्मा जब कैवल्य दशा में होगी, शरीर इंद्रियों से मुक्त हो जाएगी, सभी शरीरों से, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चार जड़ शरीर जब छूट जाएंगे ना, तब केवल दशा होती है। तब चेतन आत्मा अकेली होती है। तब 14 इंद्रियां भी छूट जाते हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियां भी छूट जाती है। और उस स्थिति में चेतन आत्मा अकेली हो जाती है, तब वो जो ग्रहण करती है उसको ईश्वर कहते हैं। तो कैवल्य दशा की प्राप्ति करके आप ईश्वर को अनुभव करेंगे। संतों ने उस अवस्था को प्राप्त किया। कह दरिया जिन केवल जाना, सोई नर साहिब पहचाना। संत दरिया साहब कहते हैं, जो कैवल्य अवस्था को प्राप्त किया वही परमात्मा को प्राप्त किया। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हम जानिया जब जानिया, तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, हमने उस ईश्वर को जाना है, तब माना है, लोग ना पतियाए ना पतियाए, कहे न कोई पतियाना है, पतियाओ न पतियाओ। लेकिन कबीर कहते हैं, ईश्वर मैंने अनुभव है, मैंने उनको जाना है, पहचाना है।
गुरु महाराज कहते हैं ना, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। अनुभव ज्ञान है, गुरु महाराज कहते हैं। उसी तरह वेद के ऋषि ने कहा, वेदा हमें तम पुरुषम महांतम मादित वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्यु में नान्यो पंथा विद्यते यनाय। वेद के ऋषि कहते हैं, अरे सुनो, मैं उस पुरुष को जानता हूं, उस पुरुषोत्तम को जानता हूं जो माया के आवरण से परे है। माया में है लेकिन पहचान में नहीं आता, माया के परे जाओगे तो पहचान में आएगा, तब पहचान में आएगा। ऋषि कहते मैं उसको जानता हूं, और गुरु महाराज कहते हैं जानने और मानने में फर्क होता है। मानना श्रद्धा होती है, जानना अनुभूति। और श्रद्धा से शुभारंभ होता है, अनुभूति में साधना की तीसरी। पहले मानते हैं फिर जानते हैं। तो संत उसको जाने हैं, अनुभव किए हैं, अनुभव करके कहते हैं। उस अवस्था में जहां जाकर अनुभव होता है, महर्षि अरविंद कहते हैं कि ईश्वर क्या है। अभी आप सुने कि परमात्मा कहीं से खाली नहीं है। पूर्ण ब्रह्म रहे घट में सठ तीर्थ कानन खोजन जाई, कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूं एक तिल न होत जुदाई। सब में भरकर सबसे न्यारा, पास खड़ा और नजर ना आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। चारों तरफ परमात्मा है, कहीं से खाली नहीं। ब्रह्मे वेद मृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तरेना अधस्व ऊर्ध्व परसरितम ब्रह्मे वेद विश्वमिदम वरिष्ठम। मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्यन, कहीं ऐसी स्थिति नहीं जहां से परमात्मा खाली हो। गुरु महाराज कहते हैं प्रत्येक परमाणु अनु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आकाश के अंदर में है, आकाश सब में भर के सबसे परे है। अनंत है परमात्मा, इसी तरह से कोई उनसे बाहर नहीं है, वे सब में है, सबको भर के सबसे परे भी है। लेकिन महर्षि अरविंद कहते हैं कि परमात्मा सब में है, सबके आगे पीछे ऊपर नीचे हैं, अब फिर भी वे परमात्मा नजर नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? तो महर्षि अरविंद ने कहा, दो गॉड इज omnipresent yet if we are not perceiving him, realizing him, it is not the fault of God, but it is the fault of the instrument through which we want to perceive him, realize him। परमात्मा सब जगह होते हुए भी अगर हमको अनुभव में नहीं आते तो ये परमात्मा का दोष नहीं है, ये उन यंत्रों का दोष है जिन यंत्रों से हम परमात्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। परमात्मा वो यंत्र हैं हमारी इंद्रियां, जो वेद के ऋषि ने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ साथ हाथ पैर गुदा रसना लिंग आँख कान नाक जीभ त्वचा, इन 14 इंद्रियों से उस परमात्मा को प्रत्यक्ष करना झूठी एक खेल करना है। तो हम इन यंत्रों से उसे पकड़ना चाहते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं हाथ की घड़ी और दीवाल की घड़ी दोनों में एक ही यंत्र लगा होता है, लेकिन दोनों को पकड़ने के लिए जो यंत्र है वो छोटा बड़ा होता है, क्योंकि हाथ की घड़ी के यंत्र महीन होते हैं। उसी तरह परमात्मा सबसे पहले के होने के कारण आकाश में समाया हुआ है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और हमारी इंद्रियां स्थूल हैं। इसलिए हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है वह पंच विषय है, परमात्मा की माया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें उतना सूक्ष्म होना पड़ेगा। मन महीन कर लीजिए जब पीवावे हाथ। स्पिनोजा एक दार्शनिक हुए हैं, उनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, रचना है, उनका मत है सबस्टांसिया। उन्होंने लिखा है संसार भी सब सब्सटेंस से बना है, पदार्थ से बना है, तत्व से बना है, और हमारी इंद्रियां जो है इन संसार के तत्वों को तो ग्रहण कर लेती है, लेकिन
परमात्मा जो है ना वो सुपर सब्सटेंस है, जिसको गुरु महाराज कहते हैं परम तत्व, आदि अंत रहित, असीम अजन्मा। तो परमात्मा जो है वो परम तत्व है। और परमात्मा इतने होशियार हैं, वो कहते हैं इतने होशियार हैं कि वो बनाया संसार और संसार में छिप गए, और हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य ही नहीं दिया कि हम उनको ग्रहण कर सकें, इसलिए छिपे हुए हैं। बुल्ला साहब कहते हैं आदि पुरुष एक ज्योत है, वो ऐसी ज्योत हैं, और संसार क्या है? घूंघट है संसार, और घूंघट में वह छिप गया, मुंह पर आंचर डाल। परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है, और संसार क्या है? घूंघट है। अब घूंघट में वो छिप गया, और ये घूंघट एक ही नहीं है, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे, कबीर साहब कहते हैं। तो चेतन आत्मा के ऊपर घूंघट है, घटतम प्रकाश व शब्द पत्र, जीव ऊपर है छा रहे। और ये तीन जो प्राकृतिक पर्दे हैं ना, घूंघट है, बुरका डारे टारे खुदा बाखुद दिखरावे। पलटू साहब कहते हैं बुरका हटाइए, घूंघट का पट हटाइए, इन माया के तीन पर्दे को हटा दीजिए आप, और इन तीन पर्दों को हटते ही आप इस अवस्था में हो जाएंगे कि आप परमात्मा को देखने की शक्ति आपको मिल जाएगी। परमात्मा जिससे ग्रहण होते हैं वो नज़र आपको मिल जाएगी। इसीलिए कहा शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। परमात्मा को देखने का शौक रखते हो तो देखने की नज़र प्राप्त करो। उस नज़र को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे ये घूंघट हटाने का रास्ता आपको कभी नहीं मिलेगा। भटकते रहिएगा, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। तो सद्गुरु मिलते हैं तो ज्ञान बताते हैं, काहे रे बन खोजन जाए। वो कहेंगे कहाँ जा रहे हो? अरे देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई, और जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हु न मुक्ति पाई। जोग जुगति कर जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। खोजो अपने निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। खोजने की विधि बताते हैं कि पहले तुम नाम रूपात्मक जगत में हो, जहाँ बैठे हो उसी का सहारा लो। तो एक नाम और एक रूप का ध्यान बताते हैं, मंत्र जप इष्ट रूप का ध्यान। और तब कहते हैं कि ज्योति योग कीजिए, बिंदु ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए। ऐसा करने से आप, जैसा बाबा कह रहे थे, आप 10 दरवाजे से 9 द्वारों से सिमट कर 10वें द्वार में जब केंद्रित होंगे, शिव नेत्र में प्रविष्ट होंगे, सुषुम्ना में एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ युगल दृष्टिधारों को 10वें द्वार में केंद्रीभूत करके तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। प्रकाश मंडल में जाएंगे और उस दिव्य दृष्टि से जो दृष्टि गोचर होगा वो परमात्मा की दिव्य माया होगी, सूक्ष्म माया होगी। अभी स्थूल दृष्टि से स्थूल माया, सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म माया। और तब नाद की साधना जब आप करेंगे तो नादानुसंधान करते हुए आप शब्द प्रकाश और शब्द दोनों मंडलों को पार कर जाएंगे। कैवल दशा में जब आएंगे आप चेतन मंडल में तो आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मदृष्टि हो जाएगी। चाम चश्म से नजर ना आवे, खोज रूह के नैना, रूह की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा की सर्वव्यापकता अब आपके लिए छिपी हुई नहीं रहेगी। आप जित देखो तित श्याममयी है, सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोगी जुर पानी। और फिर उसी साधारण शब्द के सहारे परमात्मा में जाकर आप एक मेक हो जाइएगा। तब हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। आपका परम कल्याण हो जाएगा, दुख द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु श्री शंकरु महाराज की जय। विषय गौतम विश्लेषण पूज्य स्वामी नरेशानंद बाबा के श्री मुख से हम लोग श्रवण करेंगे।
बंधुओं, अभी हम लोगों ने 1 घंटा पूर्व सर्वेश्वर के बारे में पाठ श्रवण किया, पाठ किया भी। परमात्मा परम तत्व है। परम तत्व दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है, उसका आभास हो सकता है। विज्ञान के विद्यार्थी अधिकतर जानते हैं। जो परम तत्व आदि अंत रहित है, असीम है, अजन्मा है।